जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, रचनाओं का जंजाल सीरीज से संबंधित आज हमारी 5वीं क्लास रहेगी। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे साथियों, इस सीरीज के अंतर्गत हम जो है उन रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं जो एक जैसी है, यानी कि जो हमें डाउट पैदा करती है, उन रचनाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो एक तरफ हम लिखेंगे रचना का नाम, इसके साथ में लिखेंगे विधा, और दूसरी तरफ लिखेंगे रचनाकार का नाम। तो देखते हैं, नंबर 1 पर आज हमारे पास रचना है उसने कहा था। नंबर 1 पर रचना का नाम है उसने उसने कहा था। उसने कहा था। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कहानी है। उसने कहा था एक कहानी है। इसके रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 2 पर आज हमारे पास रचना है उसने नहीं कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। उसने उसने नहीं उसने नहीं कहा था। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। क्या है? यह एक काव्य रचना है। इसकी रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 3 पर आज हमारे पास रचना है तुमने कहा था। तुमने तुमने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और अक्षर परीक्षा में पूछी ही जाती है। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य है। इसके रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 4 पर रचना का नाम है मैंने कब कहा। मैंने मैंने कब कहा। मैंने कब कहा। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कविता है। यह एक कविता है। इसके रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 5 पर रचना का नाम है तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं। तुमने 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 क्यों क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कहानी है। इसके रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। तो बताइए सभी साथी, ये 5 रचनाएं हैं जो हमें परीक्षा में डाउट पैदा करती है। इन सभी के रचनाकार का नाम आपने मुझे नंबर डालकर एक एक उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे।
नंबर 1 पर रचना है उसने कहा था। यह एक कहानी है। इस कहानी के रचनाकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ओके जी। नंबर 2 पर रचना है उसने नहीं कहा था। यह एक काव्य रचना है। इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कुछ साथी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम है सलेश मटियानी जी। सलेश मटियानी जी। ओके जी। नंबर 3 पर रचना है तुमने कहा था। तुमने कहा था यह एक काव्य रचना है और इस रचना के रचनाकार का नाम है, वेरी गुड, नागार्जुन जी। नागा अर्जुन जी। नंबर 4 पर रचना है मैंने कब कहा। यह एक कविता है। इस कविता के रचनाकार का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ओके जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। नंबर 5 पर रचना है तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ। इस कहानी के रचनाकार का नाम बताइए। यह जो कहानी है यशपाल जी की मानी जाती है। यशपाल जी की मानी जाती है। ओके जी, यहाँ तक सभी को। प्यारे साथियों, ये रचनाएं जो हैं अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है और जब ये रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती है तो हम इन रचनाओं के जंजाल में फंस जाते हैं और हमारा उत्तर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ओके जी। इसलिए आप सभी इन रचनाओं को अच्छी प्रकार से याद कर लें ताकि हमारा उत्तर जो है गलत ना हो पाए। तो आगे देखते हैं। नंबर 6 पर रचना है पूस की रात। पूस की रात। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कहानी है। ओके जी। इस कहानी के रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 7 पर रचना है पूस की रात के बाद। पूस की रात के बाद। ओके जी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो बताइए सभी साथी, इन दो रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। सभी साथी उत्तर देंगे। ओके जी। पूस की रात कहानी जो है बिल्कुल सही है। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की मानी जाती है। ओके जी। पूस की रात के बाद काव्य जो है, यह काव्य जो है बादशाह हुसैन रिजवी जी की मानी जाती है। बादशाह
हुसैन, बादशाह हुसैन, बादशाह हुसैन रिजवी, रिजवी जी की मानी जाती है। ओके जी, यह काव्य रचना जो है बादशाह हुसैन रिजवी जी की मानी जाती है। ओके जी, आगे देखते हैं। नंबर 8 पर हमारे पास रचना है तेरी मेरी उसकी बात। नंबर 8 पर रचना का नाम है तेरी मेरी, तेरी मेरी उसकी बात। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। इस उपन्यास के रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 9 पर रचना का नाम है कोठरी की बात। 9 पर रचना है कोठरी की बात। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह है। ओके जी, इसके रचनाकार का नाम बताइए, बताइए सभी साथी। ओके जी, 8 नंबर पर जो रचना है तेरी मेरी उसकी बात, यह रचना यानी कि यह जो उपन्यास है यशपाल, यशपाल जी का माना जाता है। ओके जी, नंबर 9 पर रचना है कोठरी की बात। यह एक कहानी संग्रह है और यह कहानी संग्रह जो है अज्ञे जी का माना जाता है। किसका माना जाता है? अज्ञे जी का। ओके जी, कर लोगे सभी साथी? तो एक बार फिर से देख लीजिए। उसने कहा था कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की मानी जाती है। उसने नहीं कहा था काव्य जो है सलेश मटियानी जी का माना जाता है। तुमने कहा था काव्य जो है नागार्जुन जी का माना जाता है। मैंने कब कहा कविता जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मानी जाती है। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, यह कहानी जो है यशपाल जी की मानी जाती है। पूस की रात कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी की मानी जाती है। पूस की रात के बाद काव्य जो है बादशाह हुसैन रिजवी जी की मानी जाती है। तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास जो है यशपाल जी का माना जाता है। कोठरी की बात कहानी संग्रह जो है अज्ञे जी का माना जाता है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? तो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। इन रचनाओं को अगर आप बार बार याद करोगे तो ये अवश्य ही आपको याद हो जाएगी और आप अच्छी प्रकार से परीक्षा दे पाओगे। ओके जी, तो हम देखते हैं। नंबर 10 पर रचना का नाम है बिहारी और देव। 10 नंबर पर रचना है बिहारी, बिहारी और देव। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो
यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 11 पर रचना का नाम है देव और बिहारी। देव और बिहारी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। दोनों ही रचनाएं जो हैं अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, तो सभी साथी इनका उत्तर दीजिए। अगर किसी साथी को इनका उत्तर नहीं पता है तो वह देख लीजिए ध्यान से और याद कर लीजिए, क्योंकि ये रचनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो 10 नंबर पर जो रचना है बिहारी और देव, यह एक काव्य रचना है और इस रचना के रचनाकार का नाम है भगवान दीन जी। भगवान दीन जी। ओके जी। नंबर 10 पर जो रचना है बिहारी और देव, यह रचना जो है भगवान दीन जी की मानी जाती है। नंबर 11 पर जो रचना है देव और बिहारी, यह एक काव्य रचना है। यह काव्य रचना जो है कृष्ण बिहारी जी की मानी जाती है। कृष्ण बिहारी कृष्ण बिहारी कृष्ण बिहारी जी की मानी जाती है। ओके जी। आगे देखते हैं। नंबर 12 पर हमारे पास रचना है। 12 पर रचना का नाम है प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। क्या है? यह एक काव्य रचना है। नंबर 13 पर रचना का नाम है प्राकृत पैंगलम टीका। प्राकृत पैंगलम टीका। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। तो उत्तर दीजिए, दोनों रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 12 पर जो रचना है प्राकृत पैंगलम, यह एक काव्य रचना है और इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम है लक्ष्मीधर जी। वेरी गुड। लक्ष्मीधर जी। ओके जी। नंबर 13 पर जो रचना है प्राकृत पैंगलम टीका, यह एक काव्य रचना है और इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम है वंशीधर जी। वंशीधर जी। ओके जी। यहां तक ओके सभी को। प्राकृत पैंगलम मूल रचना जो है लक्ष्मीधर जी की मानी जाती है और प्राकृत पैंगलम टीका जो है, यानी कि प्राकृत पैंगलम की जो टीका है, यह वंशीधर की मानी जाती है। ओके जी। नंबर
14 पर देखते हैं। नंबर 14 पर रचना का नाम है सुजान विलास। नंबर 14 पर रचना का नाम है सुजान विलास। सुजान विलास, इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 15 पर रचना का नाम है सुजान सागर। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है सुजान सागर। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 16 पर रचना का नाम है सुजान विनोद। सुजान विनोद। सुजान विनोद, इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य है। रचनाकार का नाम आपने बताना है। नंबर 17 पर रचना का नाम है सुजान रसखान। सुजान रस खान। सुजान रस खान, इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 18 पर रचना का नाम है सुजान चरित। सुजान चरित, इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य है। रचनाकार का नाम बताइए। तो एक जैसी रचनाएं हैं और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो प्यारे साथियों, सभी उत्तर दीजिए। ये जो रचनाएं हैं जब परीक्षा में पूछी जाती है तो हमें डाउट हो जाता है कि यह किस रचनाकार की रचना है। तो आज आपको क्लियर हो जाएगा सुजान विलास किसकी रचना है, सुजान सागर किसकी रचना है, सुजान विनोद किसकी रचना है, सुजान रसखान किसकी रचना है और सुजान चरित किसकी रचना है। ओके जी, तो उत्तर दीजिए। नंबर 14 पर जो रचना है सुजान विलास, यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना है सोमनाथ जी की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोमनाथ जी की। कई साथी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। नंबर 15 पर रचना है सुजान सागर। यह एक काव्य रचना है और इस काव्य रचना के रचनाकार का नाम है घनानंद जी। घनानंद जी। ओके जी। सुजान विनोद, यह एक काव्य रचना है और सुजान विनोद काव्य रचना जो है देव कवि जी की मानी जाती है। देव कवि जी की मानी जाती है। ओके जी। 17 नंबर पर रचना है सुजान रसखान। यह एक काव्य रचना है और यह रचना रसखान जी की मानी जाती है। रसखान जी की मानी जाती है। ओके जी। सुजान चरित, यह भी एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है सूदन कवि जी की मानी जाती है। बहुत अच्छे, सूदन कवि जी की मानी जाती है। ओके जी, यहां तक सभी को
तो सभी साथी इन सभी रचनाओं को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए। कर लोगे सभी साथी? अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें और साथ में चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें ताकि वह भी इन क्लासों का लाभ उठा सके और अपनी परीक्षा की अच्छी प्रकार से तैयारी कर सके। तो आगे देखते हैं, इन्हें मैं साफ कर देता हूं। फिर आगे देखते हैं हम कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो देखते हैं नंबर 19 पर। नंबर 19 पर रचना है हमारे पास अपराजिता। अपराजिता। अपराजिता, इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 20 पर रचना का नाम है अपराजिता। एक जैसे नाम है, यानी कि अपराजिता नाम से हमें हिंदी साहित्य में दो रचनाएं मिलती हैं। और नंबर 20 पर जो अपराजिता रचना है, इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक उपन्यास है। यानी कि एक उपन्यास है और एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम आपने बताना है। तो बताइए, अपराजिता काव्य जो है यह किसका है? अपराजिता उपन्यास जो है यह किसका है? तो उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत अच्छे। अपराजिता काव्य जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का माना जाता है। रामेश्वर 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 शुक्ल रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का माना जाता है। ओके जी। अपराजिता उपन्यास जो है यह उपन्यास चतुरसेन शास्त्री जी का माना जाता है। चतुरसेन शास्त्री जी का माना जाता है। ओके जी, यहां तक सभी को। आगे देखते हैं, नंबर 21 पर हमारे पास रचना है। नंबर 21 पर रचना है नीली झील। नीली नीली झील। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक कहानी है। क्या है? एक कहानी है। इस कहानी के रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 22 पर रचना है नीली झील। नीली झील। एक जैसे नाम है दोनों रचनाओं के। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक एकांकी है। यह क्या है? एक एकांकी है। रचनाकार का नाम बताइए। नीली झील कहानी, नीली झील एकांकी, दोनों के ही रचनाकार का नाम बताइए। सभी साथी उत्तर देंगे। नीली झील कहानी जो है कमलेश्वर जी की मानी जाती है। कमलेश्वर जी की मानी जाती है। ओके जी।
नीली झील एकांकी जो है, यह एकांकी धर्मवीर भारती जी की मानी जाती है। धर्मवीर भारती जी की मानी जाती है। ओके जी, यहां तक ओके सभी को। नंबर 23 पर रचना देखते हैं। नंबर 23 पर रचना है हमारे पास झूठा सच। झूठा सच। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 24 पर रचना है हमारे पास झूठा सच। एक जैसा नाम है, झूठा सच। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। दोनों ही रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। सभी साथी उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे। हाँ जी, कल क्लास नहीं हुई थी, किसी कारणवश कल हम आपकी क्लास नहीं ले पाए थे। ओके जी, उत्तर दीजिए। 23 नंबर पर झूठा सच उपन्यास जो है, यह उपन्यास यशपाल जी का माना जाता है। यशपाल जी का माना जाता है। ओके जी। नंबर 24 पर रचना है झूठा सच। यह एक निबंध है और यह निबंध जो है सिया राम शरण गुप्त जी का माना जाता है। सिया राम शरण सिया राम शरण गुप्त जी का माना जाता है। ओके जी, सिया राम शरण गुप्त जी का माना जाता है। आगे देखते हैं। नंबर 25 पर रचना है बांधो ना नाव इस ठाव। बांधो ना नाव इस ठाव। बांधो न नाव इस ठाव। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। इस उपन्यास के रचनाकार का नाम आपने मुझे बताना है। नंबर 26 पर रचना है हमारे पास बांधो न नाव इस ठाव। बांधो न नाव इस ठाव। बांधो न नाव इस ठाव। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। ओके जी, उत्तर दीजिए। दोनों ही रचनाएं एक जैसी लग रही है, लेकिन इनकी विधा जो है अलग अलग है। एक उपन्यास है और एक क्या है? काव्य है। रचनाकार का नाम बताइए। बहुत अच्छे। बांधो ना नाव इस ठाव उपन्यास जो है, यह उपन्यास उपेंद्र नाथ
अस्क जी का माना जाता है। उपेंद्र नाथ, उपेंद्र नाथ अस्क जी का माना जाता है। ओके जी। नंबर 26 पर रचना जो है बांधो न नाव इस ठाव, यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मानी जाती है। सूर्यकांत सूर्यकांत त्रिपाठी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मानी जाती है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी? यहां तक ओके है सभी को? आगे देखते हैं। अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, जिसमें आप अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए और मेरे पास सेंड कर दीजिए। मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पर आपको समय समय पर क्लास के बारे में जानकारी दी जाती है कि हमारी क्लासें कब होती है। ओके जी, तो आगे देखते हैं। नंबर 27 पर रचना। नंबर 27 पर आज हमारे पास रचना है उर्वशी। उर्वशी इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। ओके जी। नंबर 28 पर रचना है हमारे पास उर्वशी। उर्वशी एक नाम से ही दो रचनाएं हैं, दोनों की विधा भी सेम है, यानी कि यह भी एक काव्य है। रचनाकार का नाम बताइए। इन दोनों के रचनाकार जो हैं दोनों अलग अलग हैं। ओके जी, उत्तर दीजिए। एक उर्वशी जो है जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद जी की है। और एक उर्वशी काव्य जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ओके जी, एक उर्वशी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है और एक रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। ओके जी, आगे देखते हैं। नंबर 29 पर रचना है आज हमारे पास दीप शिखा। रचना का क्या नाम है? दीप शिखा। दीप शिखा। दीप शिखा दीप शिखा इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 30 पर रचना है दीप शिखा। नंबर 30 पर रचना का नाम है दीप शिखा। क्या रचना का नाम है? दीप शिखा। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक नाटक है। क्या है?
एक नाटक है। इस नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। प्यारे साथियों, अभी तक आपने एक ही दीपशिखा नाम से रचना पढ़ी होगी। आज आपके सामने दो रचनाएं हैं, दीपशिखा काव्य, दीपशिखा नाटक। तो उत्तर दीजिए। यही तो वो रचनाएं हैं जिनके जाल में हम फंस जाते हैं। इसलिए ही हमारी सीरीज का नाम है रचनाओं का जंजाल। उत्तर दीजिए। दीपशिखा काव्य जो है, यह काव्य महादेवी वर्मा जी का है। महादेवी महादेवी वर्मा जी का है। ओके जी। दीपशिखा नाटक जो है, यह नाटक रेवती सरन शर्मा जी का है। रेवती सरन शर्मा जी का है। ओके जी, रेवती सरन शर्मा जी का है। ओके जी, यहां तक सभी को तो कर लोगे सभी साथी। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। मैं आशा करता हूं आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।